देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक शक्ति आ जाती है, जिसको हम एक अपना जीवन कहते हैं, या एक ऑरा कहते हैं, या आप कह लीजिए कि वो एक हमारे को चलाने वाला सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर सब चीजें हैं। किस समय हम विवाह करेंगे, किस समय हम व्यापार करेंगे, कौन से व्यापार से हमारे को फायदा होगा, कौन से व्यापार से हमारे को नुकसान होगा, हमारे लिए नौकरी करना अच्छा रहेगा या हमारे लिए व्यापार करना अच्छा रहेगा, व्यापार में भी कौन सा टाइप का व्यापार करना हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सा प्लेनेट हमारे को कितना सपोर्ट करता है, उसकी ऊर्जा को बढ़ा करके हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये तो हो गई सर हमारी ऑरा के अंदर जो शक्ति होती है उसको टेस्ट करने का एक तरीका, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैरिज योग है, संतान योग है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो हमारी बेसिक है वैदिक ज्योतिष, उसमें अगर आपको कुछ चीज को ज्ञात करना है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जान सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक कुंडली के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जो वैदिक कुंडली है वो 360 डिग्री की हम मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे 12 घर हो गए, 12 घर में से हर एक घर को हम 0 डिग्री से स्टार्ट मानते हैं और 30 डिग्री पे खत्म मानते हैं, और 360 डिग्री का एक हमारा 12 घर का एक स्पैन होता है। ये हमारी वैदिक कुंडली कुंडली हो गई। परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है कि ग्रह जो प्लेनेट जो हमारा हाउस है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी खत्म हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी जो लंबाई है वो 26 डिग्री कुछ मिनट मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम 36 डिग्री कुछ मिनट हो सकती है। कृष्णमूर्ति पद्धति में कभी कभी भाव जो है वो चले भी जाते हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में चौथा भाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो 10वां भाव भी आपको दिखाई नहीं देगा, उसके सामने वाला भाव जो है वो भी नहीं दिखाई देगा। अगर किसी का 1 नंबर भाव खत्म हो रहा है लगन में तो 7 नंबर भाव भी आपको दिखाई देगा नहीं है। इसी तरीके से 5 नंबर अगर भाव किसी का नहीं दिखाई दे रहा, 5 नंबर आपको नहीं दिख रहा है उसकी कुंडली में, तो 11 नंबर की तरफ आप देखेंगे तो वो भी नहीं आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि वो जिस टाइम पैदा हुआ था उस टाइम जो है कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से जो 360 डिग्री वैदिक कुंडली है और कृष्णमूर्ति पद्धति का जो स्पैन है वो 365.25 डिग्री का होता है, जो कि हमारे एक तरीके से पूरे दिन है साल भर के, उसकी कैलकुलेशन है। तो वो 365.25 के हिसाब से आगे पीछे घर हो गया। अब घर के आगे पीछे होने से क्या होगा? आपके पास एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी वैदिक कुंडली के हिसाब से कुंडली आपके रख दी, आगे रख दी। आपने उसकी वैदिक कुंडली को उठाया और आपने ये देखा कि सूर्य जो है उसके लगन में बैठा हुआ है और मेष राशि का है। लगन जो है उसका मेष मेष में स्टार्ट हो रहा है। तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि भैया आपका सूर्य बड़ा बलवान है और आप सरकारी नौकरी अगर करना चाहें तो बहुत प्यार से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और आप एक काम करिए कि माणिक पहन लीजिए। अब आपने उसको माणिक पहना दिया। परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति या चलित कुंडली में जो सूर्य है उसका वो 12वें घर में, मेष राशि का है, लेकिन लगन बदल गया उसका। तो लगन बदलने से क्या हुआ, वो 12वें घर में सूर्य पहुंच गया। अब सूर्य 12वें घर में पहुंचा और आपने उसको माणिक्य पहना दिया। जय, आपने उसको माणिक्य पहना दिया। अब माणिक पहनाने से क्या होगा, 12वें घर में सूर्य, उसकी आपने रश्मियों को बढ़ा दिया। तो जहां सूर्य उसको सपोर्ट करना चाहिए वहां उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर सप्तम भाव में आपका तुला राशि का शनि बैठा है, और मेष लगन की ही कुंडली की मैं बात करता हूं आपसे कि मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में तुला राशि में, सप्तम भाव तुला राशि में शनि बैठा है, तो शनि हो गया उच्च का। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में आपने देखा वो 6 या 8 में आ गया। तो
शनि जो है वो खड्डे में आ गया, खड्डे में आने के कारण शनि का जो प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा। खड्डे में अगर शनि है तो वो आपको और ज्यादा फल देने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ये हमारे जो प्लेनेट हैं, जो हमारे ये क्या कहते हैं, एक क्रूर ग्रह हो गए आपके, और एक हो गए आपके नीच ग्रह, जिसमें शनि, सूर्य, शनि, राहु और केतु को हम मानते हैं। तो ये जब अपने खड्डों में बैठते हैं तो ये हमारे को और ज्यादा पावरफुल देते हैं, पावर देते हैं। अभी इसी तरीके की कुंडली मेरे पास आई थी, जिसमें छठे घर में शनि था कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से, और छठे घर में शनि होने के बाद भी उस व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी थी, और फैक्ट्री लगाने के लिए हमने जब उसका नीलम को चेक करा तो नीलम उसका 100% आया कि नीलम इसको सपोर्ट करेगा। हमने उसको नीलम पहनने के लिए दिया तो उसके जो कार्य करने की स्थिति थी वो दुगनी हो गई। जो बैंक लोन के लिए उसको 15-15 दिन के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया, जो एनओसी मिलनी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसको बेनिफिट मिला। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमने उसकी ऑरा से ज्ञात करी। ऑरा से कैसे ज्ञात करी? ऑरा एक शक्ति है जो कि हमारे शरीर में है। अगर हम उसको एक तरीके से साइंटिफिक नाम अगर हम दें उसको, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। शरीर के अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको ये हमारा स्कैनर रिसीव करता है। ये हमारा स्कैनर है। इसको चलाने के कुछ नियम है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये 2 पीस में आता है, और इसके आगे आप जो देख रहे हैं ये सैंपल लगाने की जगह है। ये सैंपल इसमें इस तरीके से लगता है। सैंपल हमारे पास अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग चीजों को ज्ञात करने के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे किसी का आपने पॉजिटिव एनर्जी देखना है तो पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे, नेगेटिव देखना है तो नेगेटिव का सैंपल लगाएंगे, और अगर आपने किसी का कालसर्प दोष देखना है तो कालसर्प दोष का सैंपल लगाएंगे, बिजनेस देखना है तो बिजनेस का सैंपल लगाएंगे। हर चीज के लिए आपको अलग अलग सैंपल दिए गए हैं। तो सैंपल जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है, जो कि हमारी ऑरा और ये ऑरा स्कैनर दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। एयर एलिमेंट पे ये काम करता है। तो जब भी आप किसी भी चीज को ज्ञात करेंगे तो आप जो हमारे सैंपल है उसको प्लस माइनस करके, मतलब बदल करके, किसी के बारे में भी कुछ भी आप जान सकते हैं। अब आज जो मीटिंग में बैठे हैं, मेरे ख्याल से जो हमारे सर हैं उनके अलावा मैं किसी को जानता नहीं जो आर्मी से हैं हमारे सर। उन्हीं से मेरी 2-3 बार बात हुई है, और आपके किसी के कुंडली को मैंने नहीं देखा। लेकिन आप मेरे से 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, या 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, या 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आपकी जो ऑरा है उस ऑरा को मैं यहाँ से टेस्ट करके आपको ये बता सकता हूँ कि आपका कौन सा प्लेनेट आपके फेवर में है और कौन सा प्लेनेट आपके फेवर में नहीं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक विद्या है। इसको आपने सबसे पहले चलाने के कुछ नियम हैं, उसको अडॉप्ट करना है। जैसे अभी आज हमने एक जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है, हमने उसमें एक वीडियो शेयर करा था कि बिगनर को कैसे स्कैनर यूज करना है। आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे को स्टार्ट करना चाहिए इसको। और आप तो एक बार इस मशीन को चलाना सीख गए, मशीन को चलाने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, और हफ्ता भर भी लग सकता है। जब आप इस मशीन को चलाना सीख गए तो उसके बाद आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इस मशीन को चलाते किस तरीके से। यहाँ तक सर किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। सर ये बिगनर वाला मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। किसी का कोई सवाल हो तो सर प्लीज कर लीजिए, किसी की कोई क्वेरी हो। आगे चलें। सर जी आपने सर। जो बोले, जी सर। हाँ,
एक्चुअली हम लोग जो चेकिंग करेंगे स्कैनर में, तो मेरे ख्याल से हमको जो ज्ञान कुछ मिला है 176 और वह स्कैनर में चेक करता है, हाँ सर। और आप इसमें लिखा है 300 लिखा है आपका जो ग्रुप में। सर इसको ना आप डबल काउंट करेंगे ना। एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए जरा क्या हो गया है इसमें लैपटॉप में। और सर एल रॉड में जो प्रॉब्लम दिखाएगा, इसमें वही प्रॉब्लम दिखाएगा क्या? सर एल रॉड तो मान के चलिए कि ये एक बच्चा है, और ये जो स्कैनर है ये आपका क्या हो गया, जो एल रॉड है वो तो एक बच्चा है, और ये आपका बीकॉम पास है। एक नर्सरी के बच्चे की नॉलेज और बीकॉम पास की नॉलेज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बेस दोनों का एक ही है, दोनों के दोनों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही काम करते हैं। ठीक है दोनों सर। के दोनों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, लेकिन वहां पर आपको सैंपल बदलने का कोई सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सैंपल बदलने का पूरा सिस्टम मिलता है। सर किसी और का कोई सवाल? ठीक है सर, मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कैनर को कैसे पकड़ते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो देखिए सर, ये 90 डिग्री में बना हुआ है। 90 डिग्री से आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ इस तरीके से पकड़ने होते हैं। जो ये बीच का आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये दोनों के दोनों मिले हुए होने चाहिए आपके। तब ये आपका 0 डिग्री हो गया या 0% हो गया, और ये आपस से एक दूसरे से जितना दूर जाएंगे उतना हमारे को ये रिजल्ट दे रहे हैं। अगर ये इतना 90 डिग्री पे चले गए तो इसका मतलब जो आप किसी भी चीज का रिजल्ट देख रहे हैं वो 50% है। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो ये आपका 100% है। 180 डिग्री से अगर ऊपर चले गए तो इसका मतलब आपकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम, आप हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे। इसको ऑन करना जरूरी होता है। जैसे आप देख रहे हैं 2 लाइटें, 2 लाइटों में से एक लाइट इसकी जलती है, ये आपको इंडिकेट करती है कि आपकी मशीन ओके है। और 90 डिग्री का एंगल ये हो गया सर, 91 डिग्री का एंगल ये हो गया, 92 डिग्री का। अब ये 92 डिग्री में ये अपने आप घूम रहा है और ये पीछे भी जा रहा है। ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। इसको हमारे को 90 डिग्री से हल्का सा आगे से नीचे से टिल्ट करना पड़ेगा। ये 90, ये 85। अब 85 में मैं देखिए इसको बिना ऊर्जा दिए हुए, बिना चालू करे हुए जितना मर्जी देर तक चाहूं इसको स्टैंड रख सकता हूं। मतलब ये एक इसको अंदर, इसके अंदर कोई पावर नहीं मिल रही है तो ये हिल नहीं रहा। इसको पावर नहीं मिल रही है, ये हिल नहीं रहा। अब जैसे ही इसको पावर मिलेगी, ये हमारे को सामने की जो ऊर्जा होगी उसको कैच करके ये बता देगा कि कितना % आपको एनर्जी मिली है। परसेंटेज कैसे चेक करेंगे? परसेंटेज हम चेक करेंगे सबसे पहले तो देखिए सर, इसको 85 डिग्री में पकड़ना है। 90 से हल्का सा नीचे, ये 85, ये आगे से नीचे करना है आपको हल्का सा। और ये दोनों पीस आपके मिले हुए होने चाहिए, क्योंकि आपको एक परसेंटेज चाहिए 0। तो 0% यहाँ से स्टार्ट होती है, और 180 डिग्री ये जो है हमारा, ये 100%। आप जो चीज को चेक करेंगे उसके अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जैसे ये अगर 10% खुला है, मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ सर, ये 10% हुआ, ये 20% हुआ, ये 30% हुआ, ये 50% हो गया, ये 50% से ऊपर हल्का सा चला गया, 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। इस तरीके से एक दूसरे से जितना दूर ये आपस में जाएंगे वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर देंगे। जितनी भी एनर्जी, मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप एनर्जी को, स्केल को आपको देखना है, जो भी आपने सैंपल लगाया वो आपको ये आंसर देगा। कुछ सवालों के जवाब आपको ये परसेंटेज में देगा कि 30 खुल गया, 40 खुल गया, 50 खुल गया, 80 खुल गया। कुछ के सवालों के जवाब सर, ये हमारे पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। सर मेरे यहाँ से कुछ नहीं आ रहा सर, म्यूट है सारे सारे। सर इसके बाद मैं आपको जो बता रहा था
कुछ सवालों के जवाब ये आपको योगेश सर, पीछे से GU बहुत आवाजें आ रही हैं, कह दिए अनम्यूट कर लें सब लोग। सर यहाँ से कोई भी आवाज नहीं है। सर कुछ के जवाब भी हमारे को यस और नो में देगा। यस और नो का मतलब है अगर आपने किसी सैंपल को चेक करा तो ये 0 हो गया तो इसका मतलब नो है। आपने किसी सैंपल को चेक करा और वो एक 180 डिग्री में आ गया तो वो यस है। जैसे किसी के ऊपर नजर दोष होगा, किसी के ऊपर बंधन दोष होगा, किसी के ऊपर पितृ दोष होगा। तो पितृदोष, बंधन दोष या नजर दोष अगर किसी के ऊपर होगा और आप पहली बार में स्कैन कर रहे हैं तो ये आपको यस और नो में आंसर देगा। यस का मतलब ये है कि 180 डिग्री में चला जाएगा, नो का मतलब ये है कि दोनों पीस आपस में मिले रहेंगे, इस तरीके से हिलेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको नो में आंसर मिला है। यहाँ तक सर clear है एक बार एक मिनट सर ये दोबारा बताएंगे यस और नो वाला। सॉरी सर। सर देखिए, अगर आपने सैंपल लगाया है बंधन दोष का और बंधन दोष में ये 180 डिग्री में इस तरीके से आ गया, 100% में ही रिजल्ट आता है इसका, तो ये आपको यस का आंसर दे रहा है। और आपने बंधन दोष को चेक करा और ये इस तरीके से ही मिले हुए हैं, ये खुले ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चेक करा है उसका आंसर नो है, चाहे बंधन दोष है चाहे कुछ भी हो, चाहे पितृदोष है चाहे कुछ भी। जी सर, किसी और की कोई इंक्वायरी? सर जो सैंपल्स हैं सैंपल्स पे लिखा हुआ होगा क्या ये पितृदोष का है, ये किसका है? वो सभी सैंपल्स पे बिल्कुल सर, अलग लिखा हुआ है सर। देखिए ये पॉजिटिव लिखा है इसमें। ओके। इसी तरीके से पॉजिटिव के 2 सैंपल आपको मिलेंगे। और आपने अगर पितृदोष की बात करते हैं तो ये पितृदोष लिखा हुआ है सर। ओके। इसके अलावा हमने एक सीक्वेंस भी बनाया है कि आपके पास कोई आ रहा है और उसको प्रॉब्लम क्या है वो नहीं बता रहा आपको, तो आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो आप सामने वाले को बता दोगे भैया आपको ये प्रॉब्लम है। कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई जॉब के लिए आ रहा है, या कोई अपना बता रहा है कि भैया मेरा काम नहीं चल रहा है या कुछ नहीं, या आपके सामने कोई आकर के बैठ गया कि मेरे को बताओ जी मेरे बारे में क्या है। तो आप एक एक चीज को चेक करेंगे और उसको बता देंगे भैया ये आपको प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको डेमो भी देता हूँ सर, पहले थोड़ा सा ये। तो सर इसको सबसे पहले तो 85 डिग्री में पकड़ना होता है, 90 से हल्का सा नीचे। 85 डिग्री में आपने इसको पकड़ा और जो आपने सैंपल लगाया है वो सैंपल के हिसाब से ये आपको रिजल्ट देगा। अब बहुत सारे लोगों की फोटो मेरे पास है जी, जैसे ये है मिस्टर पढ़नी जी। अब सर वीडियो खोल लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है हरिशंकर जी, ये सर ललित कुमार जी, आशीष जी, और सर ये सर मैं हूँ आशीष। जी सर बिल्कुल सर, शिवेंद्र जी, खजान। यस सर, खजान शर्मा। जी जी। तो सर हमने आप लोगों की फोटोज इसलिए मंगाई है कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ से हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपके अंदर किस चीज की कितनी मात्रा उपलब्ध है। 7 चक्रास के बारे में भी सर सबके बारे में, 7 चक्रास के साथ जो रिलेटेड बीमारियां होती है ना उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं कह रहा था सर आपको कि सबसे पहले जो है ना इसमें हमने एक सीक्वेंस बनाया है। देखिए इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास मशीन होनी चाहिए, आपके पास सैंपल होने चाहिए, ये 2 चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी जातक को चेक कर रहे हैं तो जातक या तो आपके सामने होना चाहिए या जातक की फोटो होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको फोटो का प्रिंट दिखाया कि ऐसे फोटो का प्रिंट अगर आपके पास होगा तो आप जातक के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। या उसका सलाइवा होना चाहिए।
सलाइवा का मतलब हो गया ये लार जो हमारे मुंह से निकलती है, और ये डीएनए में बाल हो गए, नाखून हो गए, अगर ये भी आपके पास अवेलेबल है उस पार्टी का, उस सज्जन का, तो आप उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी चेक करके बताता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी को कैसे चेक करते हैं। ये मैंने ललित जी की फोटो को उठाया। अब अगर आपके पास जातक सामने है तो आपने इस मशीन में कुछ भी नहीं लगाना, इस मशीन को डायरेक्ट यूज करना है। उसको आप 2 फीट दूर पे बैठा दो, 4 फुट दूर पे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है, या जातक जिसको आप चेक कर रहे हो उसको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस मशीन को चलाएंगे या तो आप नंगे पैर हो या जातक नंगे पैर हो, जमीन को टच करता हुआ हो। छत का कोई विशेष महत्व नहीं है सर? नहीं सर, छत का कोई विशेष महत्व नहीं है सर। इसके साथ देखिए हम आपको एक डिवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, ये इस तरीके की, जिसमें ये वायर आप आराम से लगा सकते हैं। ये 2 पीस में आता है। अब जैसे ये फोटो है, अब फोटो को आपने टेबल पे रखा और टेबल के ऊपर आपने इस तरीके से रख दिया, तो ललित सर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये मशीन आपको बता देगी। इसको टेबल पे रखना है और टेबल पे के ऊपर आपने फोटो के ऊपर इस तरीके से ये डिवाइस लगा दी। और ये जो इसकी दूसरी तार आ रही है, इसको आपने इंस्ट्रूमेंट के नीचे लगाना है, जो हमारे स्कैनर। ये इस तरीके से आपने इसको फिट कर दिया। अब ये एक आपका पूरा पूरा डिवाइस बन गया। ये इस तरीके से आपने इसको फोटो के ऊपर रखा, कुछ ऑर्डर नहीं है। तेरे को जब जानो चले आइयो है मेरे। तो सर इस तरीके से आपने प्रिंट आउट फोटो का लिया, फोटो के ऊपर आपने ये डिवाइस रखी। अब मैं पॉजिटिव एनर्जी को चेक कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने मशीन को ऑन करा, दूसरी मशीन को भी ऑन करा। इन दोनों पीसों को, अब ये हैंडल आप देख रहे हैं, ये मेरा हाथ इस तरीके से रहेगा, हैंडल के ऊपर इस तरीके से नहीं जाएगा। इसकी मूवमेंट हमारे को फ्री चाहिए होती है, ये जो आपको मैं हिला के दिखा रहा हूँ। और ये दोनों पीस इस तरीके से मिले हुए हैं, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, 91 डिग्री हो गया। अब इसमें अपने आप मूवमेंट शुरू कर दी और ये पीछे चला गया। तो इसका मतलब मेरी जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर नहीं है। आपने इसको 90 डिग्री से हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे रखा। आप जैसे ही 85 डिग्री पे रखेंगे, आपने सैंपल लगाया और एनर्जी इसको बैटरी के थ्रू मिल रही है, तो जितने भी परसेंटेज पॉजिटिव हमारे ललित सर में होगी, ये स्कैनर उतना परसेंट खुल जाएगा। अब ये देखिए एक दूसरे से लगभग 70% दूर चले गए। इसका मतलब जो सर की एनर्जी है वो 70%। 70% का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव इनकी 70 आ गई तो नेगेटिव जो है वो 30 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ जो है वो 0 से 100 का अलग है, नेगेटिव का जो ग्राफ है वो 0 से लेकर 100 का अलग है। हमारे अंदर अगर 40% से ऊपर का कोई लेवल आता है चेकिंग में, अगर हमने अच्छी चीज चेक करी है तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमने बुरी चीज चेक करी है तो वो बुरा है हमारे लिए। जैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारी अच्छी एनर्जी हो गई, और ये 70% का जो लेवल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक लेवल अच्छा लेवल। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव चेक करेंगे
और नेगेटिव में 40% से ऊपर आ गया, तो इसका मतलब सर की ये जो ऑरा है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी पॉजिटिव का मैंने सैंपल निकाला और मैं नेगेटिव का सैंपल लगा रहा हूँ। ये नेगेटिव का सैंपल मैंने लगाया, देख लीजिए आप। अब नेगेटिव में जितनी परसेंट नेगेटिव एनर्जी होगी ये उतना स्कैनर आपस में एक दूसरे से दूर चले जाए। अब यहाँ नेगेटिव का जो लेवल है वो लगभग 70 है। अब 70% का मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि अगर हम अच्छी चीज को चेक कर रहे हैं और 40% से ऊपर का लेवल आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम किसी बुरी चीज को चेक कर रहे हैं और उसका लेवल 40% से ऊपर आया तो वो हमारे लिए बुरा है। तो अगर आपके पास जातक आया है और जातक ने आपको, जातक की आपने ऊर्जा चेक करी है कि 70% पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव 70% आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब सीक्वेंस जो हमने बनाया है वो आपके काम आएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके बाद यूवी माइनस। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। अगर नजर दोष है तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। नजर दोष के कारण हमारे को जो हमारे काम करने की क्षमता है उसका 25% तक का लॉस होगा। 25% लॉस का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर शक्ति है 100 रुपए कमाने की तो हम 75 रुपए ही कमा पाएंगे। हमारे को जो है 25% का नुकसान हो रहा है। अब जैसे सर की फोटो में ही हमारे को मिल गया तो इन्हीं की फोटो में मैं आगे चलता हूँ। अब ये यूवी माइनस को मैं चेक करके आपको बताता हूँ। यूवी माइनस का मतलब है सर नजर दोष, अल्ट्रावायलेट रेज नेगेटिव। ये देखिए यूवी माइनस का मैं सैंपल लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात करी थी 0 या 100 की। कुछ के जवाब हमारे को यस और नो में मिलेंगे, 0 या 100 में मिलेंगे, कुछ के परसेंटेज में मिलेंगे। अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा, ये हमारे को जो जवाब मिले हैं वो मिले हैं हमारे को परसेंटेज में। अगर भाई साहब के ऊपर यूवी माइनस होगा तो ये मशीन एक दूसरे से अपोजिट चली जाएगी। इसका मतलब यूवी माइनस यस। और अगर यूवी माइनस नहीं होगा तो ये स्कैनर आपस में मिले रहेंगे। यहां तक क्लियर है सर? किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सर इसमें नजर दोष का दो है, यूवी भी है और एक बंधन दोष है, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। सर मैं देखिए अभी नजर दोष पे आया हूं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा बंधन दोष। नजर दोष का मतलब है हमारी जो एनर्जी है उसका 25% नुकसान। और बंधन दोष अगर किसी के ऊपर है तो उसको कहते हैं हम ब्लैक मैजिक किया कराया या जादू टोना। वो अगर हो तो उसका मतलब ये है कि हमारी एनर्जी का 75% लॉस। तो वो इसके बाद चेक करेंगे, पहले इसमें नजर यूवी माइनस पे हम काम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्कैनर बिल्कुल नहीं खुला। इसका मतलब जो हम चीज चेक कर रहे हैं उसका आंसर नो है, चाहे कुछ भी हम चेक कर रहे हैं। अब यूवी माइनस के बाद सर नेक्स्ट स्टेप में जैसे सर पूछ रहे थे कि बंधन दोष, तो बंधन दोष का हम सिंपल लगाएंगे। तो बंधन दोष में क्या होता है कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने हमारे काम को रोक रखा है, उसके कारण हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर बंधन दोष किसी ने इनके ऊपर डाल रखा होगा, चलेगा क्या सर? ललित जी आप चले गए क्या? अब यहाँ पर अगर मशीन खुलेगी एक दूसरे के अपोजिट जाएगी तो बंधन दोष है, अदरवाइज नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बंधन दोष
पे भी हमारी मशीन नहीं खुली, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर बंधन दोष भी नहीं है। अब बंधन दोष के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है पितृदोष। पितृदोष की कुछ सिम्टम है जो आपको देखने से पता चल जाते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी आपसे। मैं पितृदोष भाई साहब का चेक कर रहा हूँ। सर आप किसका चेक कर रहे हैं? सर एक ललित जी का। अच्छा ललित ललित जी नहीं है। सर आ गए आ गए। अब देखिए सर, ये 90 डिग्री से वही 85 डिग्री पे मैंने पकड़ा और पितृदोष का सैंपल लगाया है। अब यहाँ पर देखिए पितृदोष पे आपका 100% खुल गया। इसका मतलब भाई साहब के ऊपर पितृदोष है और उसका अभी तक उपाय नहीं हुआ है। और पितृदोष निकालने के लिए सबसे बढ़िया मशीन हमारी ऑरा स्कैनर है। आपको अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 3 से 5 हजार लोगों का तो मैं पितृदोष निकाल चुका हूं, जिसमें से कम 3000 तो एस्ट्रोलजर्स हैं। टोटल 5000 मैंने निकाले होंगे, 5 साढ़े 5 हजार, मैं काउंटिंग वैसे नहीं करी, लेकिन 3000 के आसपास एस्ट्रोलजर्स के मैंने निकाले हैं पितृदोष। और उपाय करने के बाद उनको काफी फायदा हुआ है, काफी प्रोग्रेस हुई है। ये स्कैनर जो है अब एडवांस में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये अब और क्या इसके अंदर और क्या क्या खूबी है। तो सबसे पहले पितृदोष के सिम्टम की बात करते हैं। तो पितृदोष अगर किसी को होगा तो जैसे भाई साहब ललित जी हैं, इनके अगर 2 भाई हो रहे हैं, ये 3 भाई हैं आपस में, तो किसी ना किसी को फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगी, पुत्री संतान ज्यादा होगी। दूसरा, अगर पुत्र है तो उसका थर्ड आई चक्र खराब होगा। थर्ड आई चक्र का मतलब ये हो गया कि उसको बचपन में ही चश्मा लगा होगा। और अगर ये भाई साहब जो है इनके अंदर 100 रुपये कमाने की क्षमता है, तो आज की डेट में ये 50 से 60 रुपए ही कमा पा रहे हों, क्योंकि पितृ जो है वो इनसे रुष्ट है। तो बंधन दोष के कारण भी हमारे को प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल। सर अगर अच्छी कमाई हो फिर दिक्कत आए तो? सर वो देखो, पितृदोष को हम 2 तरीके से देखते हैं सर, मैंने बताया आपको। एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम, एक बिजनेस। या तो जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे, या बच्चे जो हैं अगर बड़े हैं तो वो सुनते नहीं होंगे, कंट्रोल में नहीं होंगे। और तीसरा, थर्ड आई चक्र, अगर लड़का बड़ा है तो थर्ड आई चक्र खराब होगा। ललित जी ऐसे कोई सिम्टम है आपके पास? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। हाँ 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 सर। जी सर। नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं नहीं, फाइनेंशियल बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी और आप तो इन्वेस्ट किया हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हूँ, बहुत फायदा हो रहा है। सर संतान में कोई आपको नहीं, दो लड़की है, एक लड़का है। लड़का भी अच्छा है, वो बीटेक किया है। सर 2 लड़कियों में, दोनों में लड़की में लड़का बड़ा है या लड़की बड़ी है? नहीं, लड़की बड़े हैं। सर ये देखिए आ गया ना सिम्टम में कि पुत्री संतान पहले होगी या ज्यादा होगी। हाँ हाँ, 2 लड़की है, एक लड़का है। सर मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि पुत्री संतान ज्यादा होंगी, पुत्र संतान कम होंगे। अगर पुत्र संतान कम नहीं है तो उनका थर्ड आई चक्र खराब हो। लेकिन वही पितृदोष मैं भी खुद, मेरा फोटो में चेक किया, जो नहीं बताया था आपको अगले बार बोले थे, मैं पितृदोष का नहीं याद बता रहा है। मैं खुद अपना फोटो को चेक किया। कब आपने किसको दिया था फोटो अपना? नहीं, अपना मैं खुद चेक किया, मेरा फोटो को मैं खुद किया कि मैं स्कैनर में चेक किया पूरा। सर आज की डेट में तो आपको पितृदोष दिखाई दे रहा है? आज की डेट में तो स्कैनर में मैं खुद टेस्ट किया अपना, तो पितृदोष नहीं दिखा रहा था। उसी दिन आपको फिर नेक्स्ट में बात करना था, मैं इसलिए नहीं किया, टाइम नहीं मिला मुझे। और मैंने बताया था आपको पितृदोष है। हाँ पहले बताए थे तो सर अभी भी उसी टाइम में टेस्ट भी किया था, पितृदोष नहीं बता रहा। सर
अभी आज की डेट में भी आपको पितृदोष दिखा रही है मशीन। हाँ अब मेरे को वीडियो बनाकर भेजना पितृदोष का अपना, कि आप अपनी फोटो अच्छा कैसे अच्छा। स्कैन कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा हाँ आपको मैं कि ये फोटो तो गलती है। फोटो फोटो सामने रख के मैं स्कैनर में किया था। तो सर मेरे को आप वीडियो बनाकर भेजना ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम ठीक है आपको दिख रही है। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। तो सर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं किसी और का पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे सर मेरा ये, चेक कर लीजिए। सर आपकी तरुण फोटो शाह। नहीं है मेरे पास। है। तरुण जी मेरा यही है ना? फोटो आया है आपके पास? हाँ, हाँ, तरुण यही जी। वाला, यही यही वाला है। सर मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। हम्म। देखिए सर, सिस्टम सैंपल आप कोई भी लगाएं, आपके अगर पकड़ने का सिस्टम बढ़िया होगा, एक्यूरेट होगा, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। परीक्षा करो। हेलो हेलो। अब आपका सर पॉजिटिव एनर्जी 90% है। पहली बार थोड़ा करना है। आपका कितना है पॉजिटिव सर? एनर्जी 90% है। 90%? हाँ जी सर। मेरा पॉजिटिव है। सर आप ही का तो चेक कर रहा हूँ मैं, आप ही ने तो बोला मेरी फोटो को चेक करो। जी जी जी, 90% पॉजिटिविटी आ रही है सर। हाँ जी सर। ये आशीष जी की मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक करके बता रहा हूँ अब। अब यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी 80% है आशीष जी की। लेकिन आशीष जी की जो एनर्जी हमने चेक करी है, तो उसमें स्कैनर ने लेफ्ट राइट हुआ, फिर उसके बाद जाकर के वो स्टैंड हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आशीष जी को 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ ना कुछ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आए होंगे, 2-3 साल के अंदर अंदर। तो सर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आज सर एक पाइल्स का इश्यू। हाँ सर, मतलब कुछ भी, या तो ऑपरेशन हुआ होगा या हेल्थ इश्यूज आपके थोड़े से बढ़ गए होंगे। नहीं, मेरा अब ऑपरेशन तो नहीं किया रहा, ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ, तो सर अभी वही तो, देखिए इंडिकेशन आपको ये दे रहा है हमारा स्कैनर, कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी या है। हाँ, क्योंकि थोड़ा है पॉजिटिव हेल्थ इश्यू। पॉजिटिव एनर्जी में ना, अगर आपका ये डायरेक्ट खुल जाता इस तरीके से, और वो 80% पे स्टैंड होता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेगुलर चल रही है एक ऑरा। लेकिन वो प्लस माइनस होते हुए हमारे पास तक पहुंची, तो उसका रिजल्ट ये निकल के आया है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। सर इसमें दोनों स्कैनर की जगह एक स्कैनर हिल रहा था, दूसरा स्कैनर नहीं हिल रहा था, तो उसका मतलब सर क्या है? सर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर ये 90% इस तरीके से खुला, हम्म। सॉरी आपका 90 डिग्री में ऐसे खुला, दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, आपने ऐसा रखा अभी, ये देखिए। सर अच्छा, हाँ। ये सर 90 डिग्री में ऐसे खुला, तब भी हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखना है। और अच्छा 90 डिग्री का आपको ये ऐसे भी दे सकता है आंसर, और 90 डिग्री का ऐसे भी दे सकता है। लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट जो आपस में एक दूसरे से दूर गए हैं, वो कितना दूर गए। जितना दूर ये गए हैं उतना आंसर हमारे को मिल रहा है। सर एक बार मेरा चेक करके देखिए जरा क्या होता है इसमें, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है अभी, मालूम पड़ेगा। सर फोटो भेजा है आपने? आप भेजा है मुकेश रविंद्र गुप्ता। यस यस, हाँ जी। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा सर? मेरा स्क्रीन हाँ, अब आए पहले। हाँ, अब दिखा दिए, अब दिखा दिए, अब दिखा दिए। दोबारा पिन कर, नहीं मैंने तो पिन कर रखा है सर। हम्म। आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को ना।
अब सर यहाँ पर 40% से भी नीचे ही कह सकते हो आप इसको, 35%। 30% पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी, जो कि 40% से ऊपर तो negative. चाहिए, यस, जो कि हमारे को 40% से ऊपर तो चाहिए। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपको रही हो, या आपका यस, हॉस्पिटल में या शमशान घाट में जाना बार बार लगा रहा हो। नहीं कुछ फैमिली डिस्प्यूट रहा है, अच्छा, इसलिए उसके 6 कारण महीने से। प्रॉब्लम रही होगी। तो इसलिए 6 महीने से कुछ फैमिली डिस्प्यूट रहा है। जी जी जी। और तो सर पितृदोष भी है मेरे को, पितृदोष का भी कुछ प्रॉब्लम है, 2 बार पूजा कराई है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं चेक कर देता हूँ सर। अब सर पितृदोष के लिए मैंने सैंपल लगाया और स्कैन कर रहा हूं मैं। और ये आपका 100% खुल गया, तो इसका मतलब पितृदोष है। बिल्कुल सर, तो 100% सर साथ साथ 0 या 100 का रिजल्ट आएगा इसमें, यस और नो। अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगा, अगर खुल गया तो इसका मतलब यस है। तो सर इस तरीके से हम किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, पॉजिटिव हमारे अंदर कितना है, नेगेटिव हमारे अंदर कितना है, पितृदोष है नहीं है, बंधन दोष है या नहीं है, कालसर्प दोष है नहीं है, मांगलिक दोष, बहुत बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपके लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है? सर एक मेरे सर एक चीज पूछना है, क्या पितृदोष होता है तो इसके स्कैनर से क्या रिमूव हो जाता है क्या? आपने जैसे बोला कि 5 ईयर किया है, देखिए तो सर, क्या इससे रिमूव हो जाता है क्या? उसके लिए मैं एक वीडियो बना हुआ है, वो आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ओके ओके, पितृदोष का। ठीक। तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा, वीडियो बना हुआ है सर हमारा। बिजनेस सक्सेस चेक कर लिए सर। सर मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा उनकी बात पूरी कर लूँ। हाँ तो जी, पितृदोष में सर 3 रेमेडी मेन होती है हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना होता है कि पितृदोष किसका है, किसी लेडीज का है, जेंट्स का है, मतलब आपके पिताजी का, दादाजी का, परदादा का, परपरदादा का, या आपकी माता जी का, आपकी दादी का, परदादी का, परपरदादी का। और फिर क्वांटिटी देखनी होती है कि कितने जनों का, 1 जने का है, 2 जनों का है। फिर जो रेमेडी होती है वो 3 तरीके की रेमेडी होती है। एक होता है हमारा घर से रोटी निकालना, कि पितृदोष वो है घर से रोटी निकालने से शांत होगा या नहीं होगा। अगर रोटी निकालनी है तो कितने दिन की रोटी निकालनी है, वो भी आपको स्कैनर बताना है। और दूसरा होता है उसके बाद 11वें की पूजा, जिसे हम पिंडदान कहते हैं। पिंडदान का मतलब ये हो गया कि जो जो एक्सपायर हो गए पर्सन, वो अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो उनको मुक्ति नहीं मिली है। सर वो तो 3 बार कराया हुआ है, 3 बार कराया हुआ है। सर आपने ज्ञात अज्ञात वर्ड यूज करा होगा ना। अब आपके ऊपर जो पितृदोष निकल रहा है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का निकल रहा है, हाँ, पर्टिकुलर फीमेल का निकल रहा है। हो सकता है उनको रोटी चाहिए हो सकता है उनको पिंडदान कराना हो सकता है उनकी गया में जाकर के पूजा करानी हो सकता है उनको शैया दान कराना हो। ये स्कैनर सारा आपको बता देगा हमारा। अब आपकी फोटो भी अगर आप कहें तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ लेता हूँ। अब जैसे ये आपकी फोटो है, फोटो को मैं स्कैन कर रहा हूँ। और ये देखिए मैंने पितृदोष का सैंपल लगाया हुआ है। सबसे पहले तो पितृदोष है या नहीं ये दोबारा से चेक हो रहा है आपका। तो ये खुल गया तो इसका मतलब यस है। आपके पिताजी हैं? नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए। माता जी? माता जी है। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितने जनों का पितृदोष है। सर नाम क्या था आपका? मेरा मुकेश रविंद्र गुप्ता। मुकेश जी। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष किसी 1 जने का है। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष किन्हीं 2 जनों का है। अब यहाँ देखिए सर 2 जनों में आपका खुल के आया। फिर इसके बाद मेल और फीमेल। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष किसी महिला का है।
नहीं निकल के आया। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष किसी पुरुष का है? अब ये पुरुष में खुल गया, तो अब आपके पिताजी से हम चेक करेंगे। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष उनके पिताजी का है। अब यहाँ पिताजी में खुल गया। वो कोरोना में एक्सपायर हुए थे क्या ये? नहीं, वो तो हार्ट अटैक से हुए थे, लेकिन मेरे ब्रदर भी एक्सपायर हो गए, वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। तो आपके जो ब्रदर है वो मैरिड है अनमैरिड है? हाँ जी। आपके ब्रदर जो है एक्सपायर हुए थे वो मैरिड है अनमैरिड है? नहीं, मैरिड थे। उनका मैरिड थे, लेकिन एट द एज ऑफ 32 उनका एक्सपायर हो गए थे। फिर हमने भाभी जी की दूसरी मैरिज कर दी, तो अभी दूसरी जगह वो सेटल हो गए। ठीक है, सर नाम भूल गया। मुकेश जी। हाँ जी। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष उनके दादाजी का है। अब यहाँ देखिए दादाजी नहीं आया। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष उनके परदादाजी का है। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष उनके परदादाजी का है। अब यहाँ पर आपके परदादाजी तक हम आ गए। अब आपके ब्रदर का चेक कर लेते हैं। मुकेश जी के ऊपर पितृदोष उनके किसी भाई का है। अब आपके ब्रदर का निकल कर आया है और आपके पिताजी का। तो ये दो जनों का पितृदोष निकल के आया है। फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो रोटी से निकलेगा, रोटी लेने से शांत होंगे, या 11वें की पूजा करानी है, या पिंडदान गया में जाके कराने हैं, या आप जहाँ पर भी जाते हैं वहां पे कराने हैं। आप तो उड़ीसा से है ना सर? हाँ जी। आप कहाँ से? उड़ीसा से? मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात में फिर आप लोग कहीं जाते होंगे, जैसे हमारे यहाँ ये तो हरिद्वार में हमारे बड़ौदा के पास में चाणोद जगह है, वहाँ नर्मदा नदी है, वहाँ पे कराते हैं। वहां पर कराते होंगे। तो आपको ये सब टेस्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पितृदोष खत्म हो सकता है आपका। तो ये और स्कैनर जो है सर, ये आपको पर्टिकुलर पर्सन के लिए बताया था। अब जैसे भाई साहब ने बोला कि मैं 2 बार करा चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो 2 बार जो इन्होंने कराया किसी ना किसी के कहने पे कराया होगा, या अपनी कुंडली को खुद देख करके कराया होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ज्ञात अज्ञात, कि जो मैं जानता हूं जिनको और जिनको मैं नहीं जानता हूँ, सबका पिंडदान एक ही जगह हो गया। ये हो गया, आपने एक तरीके से भंडारा करा और सबको बुला लिया और सबको कहा जी भैया आ जाओ, भैया भंडारे में गुलाब जामुन भी है, पूड़ी भी है, खीर भी है, ये आप सब खाओ। और एक हो गया कि मैं आपके घर में स्पेशल आया, मैं आपके घर में स्पेशल आया और आपको बोला, आपने मेरे से पूछा कि भैया गुलाब जामुन खाओगे या रसगुल्ला खाओगे? अब मेरे को गुलाब जामुन पसंद है, तो मैंने कहा जी मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा। तो आपने मेरे को गुलाब जामुन दे दिया, तो मैं 100% सेटिस्फाई हो गया और आ गया अपने। आपसे मतलब मिलके, आपसे मीटिंग करके मुझे मजा आया और मैं अपने घर पे आ गया, सेटिस्फाई हो गया। यही मेरे को गुलाब जामुन पसंद है और आपने बगैर पूछे मेरे आगे रसगुल्ला रख दिया, और रसगुल्ले से मेरे को एलर्जी है। तो होगा क्या, मैं खा तो लूंगा कि चलो भैया आया तो खाएं, लेकिन चलते हुए ठीक है भाई साहब फिर मिलते हैं, ये कह के मैं निकल आऊंगा। तो दोनों चीजों में फर्क है। आप अगर उनकी स्पेशल पूजा कर देंगे, जैसे अगर आपके पितृदोष में पिताजी का निकल के आया है, अगर उनको रोटी चाहिए होगी तो रोटी आपने उनको दे दी, 1 हफ्ता रोटी अगर निकल के आई तो 1 हफ्ता आपने रोटी खिला दी, तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे 100%। इसी तरीके से आपके ब्रदर को सेटिस्फाई हो जाएंगे 100%। उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया तो आपके ऊपर से पितृदोष 100% खत्म होगा। अभी आपको सिम्टम में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि फीमेल चाइल्ड ज्यादा है या मेल चाइल्ड कम है, या थर्ड आई चक्रा उनका खराब है जो भी मेल चाइल्ड है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को, दूसरी या तीसरी जनरेशन को जरूर ये दिक्कत आएगी। और पितृदोष में अगर आपके, मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको कि देखिए, अगर पितृदोष आपके दादाजी का निकल के आता है या किसी के दादाजी का निकल के आता है और उनके पिताजी जीवित हैं,
जैसे मुकेश जी के पिताजी अगर जीवित होते हैं और उनके दादाजी का निकल के आता है, तो मुकेश जी अगर पितृदोष की शांति करते हैं तो उनसे नीचे की चेन, मतलब उनके पुत्र हो गए, उनके पोत्र हो गए और परपोत्र हो गए, इनके ऊपर पितृदोष नहीं आता। लेकिन इनका अगर बड़ा भाई या छोटा भाई होता तो वो पितृदोष उनके ऊपर बैलेंस रहता। यहीं पर ही अगर परदादा जी का पितृदोष निकल के आया है और इनके दादाजी का निकल के आया, परदादा का निकल के आया और इनके पिताजी अगर पितृदोष की शांति करते, तो पितृदोष की शांति अगर इनके पिताजी करते तो मुकेश जी का छोटे भाई के संतान पे भी नहीं आता, मुकेश जी के संतान पे भी नहीं आता, मुकेश जी के ऊपर भी नहीं आता, और मुकेश जी के छोटे भाई और उनकी संतान के ऊपर भी नहीं आता, क्योंकि उनसे अपर वाले ने एक तरीके से पूजा कर दी। एक तरीके से ये पेड़ है, हम पेड़ की एक शाखा है। एक शाखा अगर कमजोर हो जाती है तो उसमें फूल और फल दोनों कम आते हैं। अगर उसको पोषण पूरा मिल जाए और जो उसकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, तो जितने दूसरी शाखाओं पे फूल और फल आएंगे उतनी उस शाखा पे भी फूल और फल आएंगे। बहुत छोटा सा लॉजिक है। तो ये आप हमारे स्कैनर से बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर। अच्छा सर, इसमें अपना खुद का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? खुद निकाल सकते हैं अपना ऐसा? बिल्कुल सर, आप अपनी फोटो को रखो। अच्छा, फोटो के थ्रू कर सकते हैं अपने आप को? अपनी फोटो को स्कैन करके आप थर्ड पार्टी मानो। ओके, ठीक। आप थर्ड पार्टी मानो। अगर आपको ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन आपको कराना है, 2 हॉस्पिटल आपके हैं, एक मैक्स हो गया, एक आपका अपोलो हो गया, तो दोनों में से कहाँ पर सक्सेस रेशियो ज्यादा आएगा, वो पॉजिटिव आप सैंपल से निकाल सकते हो। अगर आप मेडिसिन खाते हो और मेडिसिन में आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है, कौन सी नहीं सूट करती है, वो आप अपनी फोटो के ऊपर मेडिसिन रखो। जैसे पैरासीटामोल भी खाते हो आप और ब्रूफिन भी खाते हो, तो आपने ब्रूफिन रखा, ब्रूफिन में आपका पॉजिटिव एनर्जी है वो 90 हो गया, तो इसका मतलब ब्रूफिन आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। और आपने पैरासीटामोल अपनी फोटो के ऊपर रखा, वो हो गया 60%, तो इसका मतलब आप पैरासीटामोल खाओगे तो परेशान रहोगे, वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरीके से डायबिटीज की अगर आप टैबलेट ले रहे हो कोई, तो वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद सर देखिए, इसके बाद जी बोलिए सर। सर जैसे मैंने अभी कुछ दिन बाद ये बात की थी कि आपसे ओरा स्कैनर मंगवाना है, तो ये एक एक बात आप हमें बताएंगे या फिर कैसे सर, क्योंकि ये तो बहुत गहराई की बातें हैं। सर देखो, इसके साथ ना आपको 4 घंटे की एक हमारी वीडियो मिलेगी। ओके सर। जिसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझाई गई हैं। ठीक है इसके सर। साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी। हाँ जी। जिसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सारे लिखे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है उसके सर। बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जिस नंबर से मैंने आज आपको वॉइस मैसेज भेजा था वो मेरा पर्सनल नंबर है। ओके सर। आप 10 बजे के बाद अपनी कोई भी इंक्वायरी हो उसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर वो बिजनेस सक्सेस वाला देख बिल्कुल मैं लीजिए आ रहा हूँ, कि और स्कैनर से सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं चेक करता हूँ अभी। देखिए सर, उसके बाद आता है मैरिज योग, संतान योग। अब मैरिज योग अगर कोई आपके पास पर्सन आता है तो हमारे को सप्तम भाव को देखना पड़ेगा। सप्तम भाव का मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, ये सब चीजें हमारे को कुंडली में देखनी पड़ेगी। संतान योग के लिए कोई आता है तो पंचम भाव को देखना पड़ेगा, पंचम भाव का मालिक कहाँ पर है, वो किसके साथ बैठा हुआ है, ये सब चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आपको सामने वाले को फिर कैलकुलेट करके बताना होगा कि उसका मैरिज योग है या संतान योग है या नहीं। आप में से किसी को संतान है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं एक फोटो उठा रहा हूँ। सर प्लीज मेरा चेक कीजिए ना। आप ही की फोटो ओके, हाथ में है। थैंक यू। अब सबसे पहले मैरिज योग। अब इनको मैरिज योग है या नहीं है, इनकी शादी हो चुकी है, आप बोलिएगा कुछ मत सर। ओके सर। आपकी शादी हो चुकी है या होगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपकी ऑरा के अंदर विवाह योग है या नहीं है। उसके लिए मैंने मैरिज योग का सैंपल लिया,
ठीक है सर। अगर ये स्कैनर खुल गया तो इनके अंदर, इनकी ऑरा के अंदर मैरिज योग है, और अगर नहीं खुलेगा तो नहीं। अब यहाँ पर मैरिज योग देखिए 100% खुल गया, तो इसका मतलब मैरिज योग है। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो 1 साल के अंदर होगी, 2 साल के अंदर होगी, 3 साल के अंदर होगी, ये भी आप स्कैनर से सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपको लॉजिक बताना भूल गया, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पितृदोष में सीधा ही मैं सवाल जवाब पे आ गया था। तो उसका कारण क्या है, इसके अंदर कोई ना माइक लगा है ना कोई एक रिसीवर लगा हुआ है जो हमारी आवाज को सुनता है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे वो सामने वाले की ऑरा से करेंगे, सामने वाले से भी नहीं करेंगे। सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि भैया मेरा जो पितृदोष है वो मेरे भाई का है या मेरे दादा का है या परदादा का है, वो तो आपके पास डायग्नोस करने के लिए आया है। तो आप जो सवाल कर रहे हैं वो सामने वाले की ऑरा में आप एक फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक तालाब है, तालाब में आपने कंकड़ डाला, पत्थर डाला, तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है, वो दिखाई देती है आपको। इसी तरीके से हमारी जो ऑरा है, ऑरा में जब हम सवाल करते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है उस वाइब्रेशन को कैच करता है और हमारे को बताता है कि यस ये चीज आपके अंदर विद्यमान है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मैरिज योग मैंने चेक करा, तो मैरिज योग है तो इसका मतलब है, चाहे वो 1 साल के अंदर हो, 2 साल के अंदर हो, 3 साल के अंदर हो, वो उससे टाइम जरूर लगेगा, वो भी आप सवाल करके पूछ सकते हैं। सर ये डबल मैरिज का भी बताता है? बिल्कुल सर, मैरिज से पहले फिर तलाक होगा ना आपका। अच्छा। मैरिज के एक मैरिज हो गई, उसके बाद फिर तलाक होगा, फिर दूसरी मैरिज होगी, तो डाइवोर्स योग आपके अंदर है या नहीं है। अब डाइवोर्स योग की बात आई है तो मैं डाइवोर्स भी चेक कर देता हूँ आपका। हाँ जी। अब ये स्कैनर खुलेगा, देखो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी ऊर्जा बता रही है, आपकी ऑरा बता रही है। अगर खुलेगा तो यस है, नहीं खुलेगा तो नो है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई दोस्ती नहीं है। ओके। ये नहीं बता रहा है तो इसका मतलब नो। और डबल मैरिज? भाई साहब डबल मैरिज तो फिर तो एक्सटर्नल अफेयर हो गए ना वो तो। जब आपने पहले वाले से Okay. डाइवोर्स ही नहीं लिया और आप हिंदू हैं तो फिर तो एक्सटर्नल अफेयर हो गया ना, वो अलग चीज हो गई। सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं हमारे पास। तो सर पूछो ना, आप पॉजिटिव से पूछ सकते हो ना कि भैया आपका अंजलि के साथ अफेयर चल रहा है, या आपका किसी दूसरी लेडीज के साथ, प्रेम के साथ अफेयर चल रहा है, या अच्छा ललिता ये भी के साथ बताएगा? अफेयर चल। सर देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी ऑरा के अंदर सब चीज विद्यमान है। ठीक है। आपकी ऑरा में क्या चीज है ये हमारे को स्कैनर स्कैन करके बता रहा है। ठीक है सर। हमारे अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये उसको रिसीव कर रहा है। कोई ठीक है जादू सर। नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओके। सिर्फ ये हमारे को ये बता रहा है कि हाँ आपका एक्सटर्नल अफेयर है। अब आपके एक्सटर्नल Okay. अफेयर के लिए अगर हमारे को चेक करना है तो पॉजिटिव का सैंपल लगा देता हूँ। भाभी जी साथ में तो नहीं है ना? नहीं है। हैं? नहीं है। अब मैं कहो तो पूछू, नहीं तो छोड़ू। नहीं पूछिए सर। खजान सिंह नाम है आपका? हाँ जी। अब यहाँ पर पॉजिटिव का सैंपल लगाया ओके सर। और पूछ रहा हूँ कि आपका एक्सटर्नल अफेयर है या नहीं। अगर ये खुल गया तो यस, और नहीं खुला तो नो। ओके सर। खजान सिंह जी का कोई एक्सटर्नल अफेयर है? सर यूट्यूब पे आएगी ये वीडियो? ठीक है जी। अब सर बात करते हैं बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस। ओके। ठीक है जी। अब बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस जितने लोग अवेलेबल हैं सबका मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ कि सर किसके ऐसे लिए। तो सबके राज खुल जाएंगे सर।
सर मैं ये काम करता नहीं हूँ, ये तो बस पता नहीं खजान सिंह जी से दिल मिल गया तो मैंने बता सब दिया आपको। अपने ही है, कहाँ कोई पराये हैं। अगर किसी के Thank you. साथ राज खुलता है तो कहाँ परेशानी है। सच्चाई तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अपने ही लोग हैं सब अपने, उसमें क्या है। नहीं बिल्कुल। ठीक है सर, ये वही कह रहे हैं, विनोद वाली बात हो गई है तो हंसी मजाक। सर बिल्कुल। ये हंसी मजाक तो देखो आपस में चल रहा है, लेकिन मैं स्कैनर की आपको पोजीशन बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल जी, सही बात ये है। स्कैनर से क्या आप साइंटिफिक एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। अभी सर क्योंकि खजान बहुत से सिंह जी क्वेश्चन मेरे को आते लगता हैं नहीं है सर। कि इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ये एक्सेप्ट करें तो आपको पता चल वो जाएगा कि सारी ऐसे चीजें कैसे- वो जो ऊर्जा है ना, उसी से कनेक्ट कर जाती हैं। बिल्कुल सर, हमारी ऊर्जा तो है मेन। हाँ, वही अब सर ऊर्जा जो है बिल्कुल हम लोग की आगे जो है वो ऐसे ही दिखाती है कि हमारे अंदर जो आप कहते हैं ना उसको, जो साइंटिफिक नेम आपने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सर वही है, जी जी कलर थेरेपी वही है, हमारे 9 प्लेनेट जी। वही है। अब कल सर आप बिजनेस टाइम, सक्सेस देख लीजिए जरा। हाँ जी सर, मैं बिजनेस सक्सेस देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ जितने लोग अवेलेबल है। अच्छा, तो सब बिजनेस सक्सेस में सबसे पहले आपको ये नहीं स्कैनर खुद, और स्कैनर से बिजनेस सक्सेस मिलेगी कि नहीं? सर वो एक अलग सवाल हो गया, वो आपकी फोटो आएगी तो देखेंगे। अभी पहले मैं आपको ये देख रहा हूँ कि ये ललित जी के लिए बिजनेस सक्सेस है या जॉब सक्सेस है। तो बिजनेस सक्सेस में पहले हमने देखा तो ये 100% आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये बिजनेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर जो अवेलेबल हैं वो प्लीज अपना खोल लीजिए वीडियो को, तो मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आशीष जी का चेक करो, बिजनेस या जॉब। सबसे पहले मैं बिजनेस लगाया है, सबका बिजनेस चेक करो। अब परसेंटेज में सर आप मेरे को बताएंगे कितना परसेंट खुला है ये। अब यहाँ पर भी बिजनेस 100% है। शिव मोहन जी हैं हमारे साथ? ओके सर। हैं सर आप? सर तो है हमारे साथ। सर का बिजनेस आज की डेट में 0% है। तरुण जी, और यहाँ पर 100% आ गया। अब तरुण जी सवाल कर रहे थे कि बिजनेस सक्सेस ऑरा का, वो उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये किसका था सर? आपका है, आपका सर, आपका है। आपका। हेलो, तरुण जी आपका था हमारा कितना आया सर? 100%। तरुण जी सक्सेस अगर मिलेगी ऑरा सर? स्कैनर का काम करेंगे तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए 100% आया सर। तो ऑरा स्कैनर से अगर आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। अभी ठीक है खजान सर। सिंह जी, सर मेरा जरूर बताइए क्योंकि मैं मंगवा रहा हूँ आपसे। सर सबसे पहले तो बिजनेस सक्सेस आपका चेक हो रहा है ओके। नॉर्मल। यहाँ सर पर आपकी यस है। स्क्रीन ही नहीं आ रही है। मंगवा लीजिए खजान सिंह जी, मंगवा लीजिए फटाफट। थैंक यू। खजान सिंह जी अगर ऑरा स्कैनर का व्यापार करेंगे तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी। जी एक मिनट रुक जाओ। सर आपका ये वीडियो हाँ कट रहा बीच बीच में। सर मेरा चेक करिए जरा इसको। हाँ सर, खजान सिंह जी आपका 100% निकल के आया है और बिजनेस भी 100 निकल के आया है। थैंक यू सर। सर आपका मैंने चेक करा, बिजनेस आपका नहीं है आज मेरा की डेट में, बिजनेस नहीं क्या है। सर मेरा चेक किया? नहीं मेरा हाँ चेक सर, किया, आपका चेक करा था मैंने ना, चेक किया। आपका चेक करा था, आपका 20 या 30% निकल के आया था, लेकिन फिर 0 हो गया था। हाँ ये 0 हो गया। अभी आप इनकम नहीं कर पाएंगे इससे। ओके, अभी तो जॉब ही है ना अभी। सर मेरा हाँ चेक सर, करिए। अभी जॉब है, जॉब के बाद फिर आप चेक कर सकते हैं ना। हाँ एक मिनट, सर एक बार मेरा भी देख लीजिए। मैडम सबका
ये सर मैं अब चेक कर रहा हूँ आपका रविंद्र जी का। जी सर आपका स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। जय आ रहा है सर, स्क्रीन तो आ रहा है, बराबर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में जा रहे हैं। अभी देखो वो बीच ओंकार बीच में जा ओंकार रहा आज है। सर एक बिल्कुल मिनट जा में रहा फिर तो है। आएगा। एक मिनट सर, नहीं वो मेरी स्क्रीन नहीं आ थोड़ा रही। सीरीज चेंज हो गया है, बाकी तो आगे आ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आ रहा है जी। सर? अब बिल्कुल एकदम क्लियर है। हाँ अभी आ रहा है, हाँ, और अभी क्लियर आ रहा है। बीच में कोई और आता ना सर, वो ग्रुप में से वीडियो कॉल कर रहा है कोई। सर ये आ गया, वीडियो कॉल आ रहा है सर किसी का। सर ये 100% आ गया आपका। सर जी नीचे फोटो पे जो तो आपने पिन बताई कैसे रखते हैं, उनको बताइएगा जरा नीचे से। सर ये पिन नहीं है, ये एल्युमिनियम के मास केबल वगैरह होती है। अच्छा तो कहाँ रखते हैं वो दोनों, ऊपर और नीचे फोटो या के कैसे? ऊपर सर, ये फोटो इस तरीके से आपने रखी, उसके ऊपर ये। ओके ओके अब पोस्ट कार्ड साइज फोटो हम इसलिए बोलते हैं आपको कि ये दोनों पीस पूरे पूरे आ जाए। जी जी ठीक है। सर ये फॉर पेपर में भी हो सकता है ना? सर कर सकते हैं आप, A4 ज्यादा बड़ा हो जाता है। और कलर प्रिंट आप लेंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपके पास प्रिंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कलर्ड है तो उसमें भी एक्यूरेसी 100% आएगी आपकी, दोनों में एक्यूरेसी 100% आएगी। फोटो और कितनी आप बड़ी होनी चाहिए सर? फोटो चाहे सर आपकी 10 साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, चाहे बचपन में आप जिस टाइम पैदा हुए हो, एक दिन की हो, ओके। आपकी जो आज की हो रहा है उसको बताएगा। सर एक बार मेरा भी देख लीजिए। मैडम सबकी आ रही है फोटो, सबकी आ रही है मैंने फोटो अभी अभी डाली है ग्रुप में एक्चुअली। मैडम। फिर नहीं आएगा ना प्रिंट आउट, वो तो फिर कल चेक हो पाएगा आपका। कोई बात नहीं, मैं आपका प्रिंट आउट लेकर के कल आपको बता दूंगा। जी जी सर ठीक है। रविंद्र जी अब आप पूछ रहे थे कि आपका स्कैनर का बिजनेस। रविंद्र जी अगर और स्कैनर का काम करेंगे तो कितना प्रतिशत क्षमता मिलेगी? सर 90% है आपकी और स्कैनिंग बिजनेस में। रविंद्र जी सर वीडियो कॉल पे देख के नहीं बता सकते हैं? नहीं मैडम, उसमें एक्यूरेसी नहीं आती। नहीं ओके। हरिशंकर जी तो नहीं है हमारे साथ, ये सर भी नहीं है हमारे साथ, शिव मोहन जी भी नहीं है, अजय सिंह जी भी नहीं है, प्रमोद जी भी नहीं है, सुमन शर्मा जी। सर मैं हूँ अजय सिंह। यस सर आई एम हियर। सर क्या नाम बोला था आपने? सुमन शर्मा। अजय सिंह जी आप हैं? यस सर मैं। मैडम आपका देख रहा हूँ मैं, एक मिनट पहले अजय सिंह जी का चेक कर रहा हूँ। सर बिजनेस आपका 60% करीब निकल के आ रहा है। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? मैं सर कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। कंस्ट्रक्शन का काम है जी सर। तो सर बिजनेस में अभी आपको 100% सक्सेस मिल रही है या कम है? कम है सर। क्योंकि यहाँ पर हमारे को बिजनेस सक्सेस आपको 70% मिला है। तो अगर आप 100 रुपए कमाने की क्षमता रखते हैं तो अभी 70 रुपए मिल रहे होंगे आपको। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो सर उसके लिए फिर हम बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करके ना बात कर सकते हैं फिर दोबारा। ठीक है सर, ठीक है सर। सुमन जी आप है ना मैडम? बिल्कुल हूँ, बताएं प्लीज। जी मैडम। मैं जरा गाड़ी में हूँ इसलिए अंधेरा है यहाँ पे, कोई बात नहीं मैडम। रास्ते में देखिए हूँ। आपका, देखिए बिजनेस आ रहा है आपका 100%, बट ये देखिए आप 50% पे आने के बाद ये स्लो हो गया।
तो आप जो भी व्यापार करेंगे उसमें धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, पितृदोष का इसमें क्या कुछ दिख रहा है? मैडम पितृदोष का तो सैंपल अलग है ना। अच्छा जी, वो तो अलग चीज हो गई। सुनीत जी हैं हमारे साथ? सुनीत जी? हाँ सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, कुछ पीछे से आवाज आ रही है। सुनीत जी का भी 100% निकल के आया है बिजनेस सक्सेस। टोरस के नहीं है कैलाश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। सर, टोरस के नहीं है। जी, मुझे बिल्कुल कुछ सर। पूछना बोलिए सर, एक्चुअली बोलिए। मुझे ये पूछना था, आपने बोला था कुंडली मारना उसके बाद रिप्लाई में, कुंडली मारने से पहले उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा या उसके कुछ रेमेडी ये नहीं दे सकते? क्या चीज सर? मैं दोबारा बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। आपने बताया कि मैरिज देखना है तो कुंडली देख के उसका कैलकुलेशन करके फिर ये करना है, तो नहीं हम नहीं लोग नहीं करते नहीं, ही। मैं सर आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई जातक आता है, वो पूछता है अपने विवाह के लिए, तो आपको सब 7th हाउस को देखना होता है। जी हाँ। 7th हाउस का मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है, किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर दशा चल रही है, वो ये केपी सारी बताएगा। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। जी हाँ। आप अगर ऑरा स्कैनर से स्कैन करके उसको बताएंगे तो सबसे पहले आप उसको 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि मैरिज योग है या नहीं है। फिर उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर मैरिज होगी, 2 साल के अंदर मैरिज होगी। अच्छा, तो कुंडली खोलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके। अगर ओके ओके, आज समझ में आ गया। वो तो क्रॉस चेक कुंडली करने के लिए आप जरूर देख सकते हैं, बट आपको ये ऑरा स्कैनर मशीन जो है सामने वाले की ऑरा के अंदर क्या चीज विद्यमान है ये आपको बता देगी। ओके, अगर कोई आदमी मिसिंग है तो उसको रोकेट कर सकते हैं? देखिए सर, मिसिंग पर्सन के लिए ना सबसे पहले हमारे को पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी होती है। अब पॉजिटिव एनर्जी अगर आप चेक करेंगे तो अगर वो पर्सन अलाइव है तो 10%, 20%, 50% पॉजिटिव एनर्जी कुछ ना कुछ होगी उसके अंदर। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी कुछ ना कुछ 10%, 20% होगी। जी। अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है 100% और पॉजिटिव एनर्जी आती है 0%, तो इसका मतलब वो पर्सन जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव उसकी खत्म हो गई और नेगेटिव उसकी 100 हो गई। ओके। चाहे वो फोटो में जिस टाइम उसकी फोटो खींची थी वो जीवित था, लेकिन जो आज की ऑरा है, आज की ऑरा में वो आदमी जीवित नहीं है। लेकिन समझ में वो आदमी जिंदा है। हाँ सर, आदमी ट्रेस जिंदा है तो करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए सर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। वो अपने घर से ईस्ट की तरफ गया है, वेस्ट की तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है, साउथ की तरफ गया है। आप 4 सवाल करेंगे पॉजिटिव की एनर्जी लगा, पॉजिटिव को सैंपल लगा करके, जिस पे खुलेगा उस डायरेक्शन में गया है। फिर आप सिटी को देख सकते हो कि जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के बाद वो आगरा में गया है, ग्वालियर में गया है, झांसी में गया है, भोपाल में गया है। तो इस तरीके से आप जिस सिटी का नाम लोगे, जिस सिटी में भी उसकी एनर्जी को मिलेगी कि हाँ ये वहां हो सकता है, तो ये स्कैनर खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर अनम्यूट कर लीजिए, कोई पीछे से आवाज आ रही है सर किसी की ना। आशीष जी मेरे ख्याल से आपके यहाँ से आ रही है। सुनीत जी और स्कैनर का बिजनेस करेंगे तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी? सर 60% के बाद ना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल और करना पड़ेगा और वो 90% तक जाएगा, फिर वो 100% तक जाएगा। मतलब अगर आप चाहें कि भैया मेरे पास अगर 100 क्लाइंट आ रहे हैं तो 100 क्लाइंट को मैं और स्कैनर से भी रिजल्ट दे दूं, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। स्टार्टिंग आपकी 60 से होगी, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ेगा। सर एक सवाल है, कर लूं आपसे? बिल्कुल सर।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज दोपहर 3 बजे, बोलिए सर। हेलो, आज दोपहर 3 बजे क्लाइंट मेरे पास आए, उनका ऑरा स्कैन मैंने ऑरा स्कैनर से उनका चेक किया, उनकी पॉजिटिविटी जो थी 40% थी। तो उसके बाद मैंने उनको जो है एक लार्जवर पत्थर पकड़ाया अपने हाथ से, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको चेक किया तो वो 100% पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल सर। तो ऐसे मतलब उसके बाद मैंने उनका 2-3 और स्टोन पकड़ा के देखे, और उसके बाद मैंने लार्जर के लिए शनि को चेक किया, है ना, सैटर्न को चेक किया। सैटर्न से पता लगा कि उनका सैटर्न जो है यानी 70-80% तक दिखा रहा था। ठीक है। तो उनको लार्जवत पहना दिया जाए? नहीं पहना सकते हैं उनको लार्जवत? सर अगर देखो, आपको आपने सवाल करा, जो पॉजिटिव एनर्जी वो 40 थी, 40 से 100 हो गई। तो इसका मतलब आपने जो उनकी ऊर्जा में चेंजेस करे हैं, चाहे वो किसी स्टोन के थ्रू करे हैं, चाहे वो किसी पत्थर के कारण करे हैं, चाहे वो कलर के कारण करे हैं, अगर उनकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है तो वो चीज उनके लिए फ्रूटफुल है जी। आप उनको देंगे तो उसका बेनिफिट मिलना है उनको। जी जी, यही चीज मैं आपसे, जैसे आप ही से तो ज्ञान मिलेगा सर जो आप दे रहे हैं। सर मैं आपको उसी चीज का तो जवाब दे रहा हूँ सर। ये डॉक्टर साहब और मैं हमारे यही साथ हैं। चाहता हूँ सर, एक्चुअली चलिए हम बात कर लेंगे बाद में। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ? मैडम नहीं है। रिचा मैडम भी नहीं है। मंजुला जैन जी, रजनी जी ये भी नहीं है। मंजुला जैन जी हैं हमारे साथ। मैडम अब आपका बिजनेस चेक कर रहा हूँ मैं, बिजनेस सक्सेस या जॉब सक्सेस है। सबसे पहले बिजनेस ही देख रहे हैं हम। अब यहाँ पर बिजनेस सक्सेस ने बिल्कुल मना कर दिया जी। अभी आप क्या कर रहे हैं जी? अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैडम क्या कर रहे हैं आज की डेट में आप? मैं एस्ट्रोलॉजी का कार्य करती हूँ। नहीं तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिल रही है या ऐसे ही चल रहा है? काफी सालों से काम कर रही हूँ। तो मैडम बिजनेस सक्सेस आपको 100% मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास 100 क्लाइंट आने चाहिए, 100 कस्टमर आने चाहिए, तो 100 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इसमें देखिए बिजनेस सक्सेस के लिए आप बात कर लीजिएगा मेरे से कि किस तरीके से हम बिजनेस सक्सेस को अपना बढ़ा सकते हैं, आपकी ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसका बेनिफिट हमारे को कैसे मिलेगा। उसके लिए देखिए जिनकी भी पॉजिटिव एनर्जी कम होती है ना, जेंट्स के लिए तो हम ये बूस्टर होता है हमारे पास हनुमान जी वाला, ये बूस्टर हम देते हैं जिसका साइज लगभग माचिस की डिब्बी जितना है। तो उससे पावर जो है पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है सामने वाले की। अच्छा। और ये लेडीज के लिए बूस्टर आता है। मैं तो इसके ये लेना चाहती हूँ आपसे, स्कैनर, ओरा स्कैनर। मैडम मैं ना कल आपको थोड़ा सा और चेक करके बता दूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए आप पेमेंट भी लगाएं और उसके बाद बेनिफिट भी ना मिले, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि आज चीज आपको यूज करने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। ये लेडीज के लिए बूस्टर होता है जी। और ये 9 इंच की रॉड है हमारी, जो कि हमारे बंधन दोष वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये बंधन दोष में काम करती है और आपका जियोपैथी स्ट्रेस में काम करती है रॉड। तो ये प्राइसलेस है, ये कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो जिससे आपको हर एक आइटम के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे यूज होता है। ठीक है। एक बंधन दोष का मैंने वीडियो भी शेयर करा था, उसमें सारे ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज करने हैं उसकी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस मैंने वीडियो में कराई है। तो वो भी प्लीज आप जब टाइम लगे तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, तो आपकी नॉलेज में और इंक्रीज हो जाएगी आपकी नॉलेज। वो वीडियो कब भेजा था आपने? मैं तो अभी जस्ट आई हूँ। नहीं मैडम, आपने जब फोटो भेजा उसके बाद हमने सबको वीडियो भेजा है ग्रुप में। मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, मैं देख लूंगी। नहीं ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना है ना हमारा जी, उसके अंदर भेजा है। ठीक है। सब वो ग्रुप में दोबारा से सेंड करिए ना वीडियोस, मैं भी लास्ट जोड़ी हुई हूँ। बिल्कुल सर इससे बेटर तो यही है कि आपका यूट्यूब चैनल कुछ अगर हो तो उसको लिंक कर दीजिए, तो हम सब आपका देखेंगे। बिल्कुल सर, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसके अंदर सब कुछ ही है।
तो उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए वो अपने से ढूंढ लेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक एक वीडियो, कितने वीडियो भेजेंगे आप, हर चीज के अलग अलग वीडियो हैं तो कितने वीडियो भेजेंगे, सब यूट्यूब पे जाके जिसको जो सर्च करना होगा वो सर्च कर लेगा अपने हिसाब से। बिल्कुल सर, मैं भेज दूंगा पूरा बस वीडियो बस का बस लिंक भेज दूंगा। वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। सर अब इसमें वास्तु भी देख सकते हो क्या? सर देखिए, आज जो हमने बात करी है आपसे, वो मेन है प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से हम इस मशीन को चलाएंगे। कल हम बात करेंगे आपसे थ्योरी की, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको वास्तु का ज्ञान है, बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने कस्टमर को पहले दिन से ही बेनिफिट दे सकते हैं। किस चीज को लगाने से उसकी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब उसकी ऑरा बढ़ जाएगी या उसके घर की ऑरा बढ़ जाएगी, किस चीज को हटाने से उसकी ऑरा में जो चेंजेस होंगे, ये मशीन कैसे आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैं कल आप लोगों के साथ बात करूंगा। आज एक और चैप्टर को मैं छेड़ता हूँ, उसमें आते हैं हमारे 7 चक्रास। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता हूँ। इसमें हमने एक सैंपल बनाया है अपना घर का, ओन होम। उसका मतलब सर ये है कि आप अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कस्टमर आपसे ये भी सवाल करता है। उस सैंपल के आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा 0, दूसरा मिलेगा 50 और तीसरा मिलेगा 100। अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो अपने नाम से मकान नहीं बना सकता, वो किराए के मकान पे रहेगा या अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में रहेगा। दूसरा स्टेज आता है हमारा 50%। 50% का मतलब ये हो गया कि वो आदमी मकान बनाएगा। बैंक लोन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक लोन तो देखिए मकान के लिए हर कोई लेता है। अगर वो आदमी मकान बनाएगा तो जो डीड होगी, जो रजिस्ट्री होगी, जो टाइटल डीड होगी, उस टाइटल डीड के अंदर 2 जनों का एंगेजमेंट होगा। या तो उसकी वाइफ का एंगेजमेंट होगा, या उसके भाई का एंगेजमेंट होगा, या मदर का या फादर का। वो 100% अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा, उसको 50% सपोर्ट किसी और से लेना पड़ेगा। और तीसरा होता है 100%। 100% का मतलब ये है कि ये आदमी अपने रहने के मकान की स्थिति इसकी बहुत बढ़िया है, और ये रहने का मकान अपनी जिंदगी में बनाएगा, और सिर्फ अपने नाम से ही बनाएगा, कोई दूसरा नाम उसमें एंगेज नहीं होगा। ऐसे कस्टमर हमारे पास बहुत आते हैं कि जो कहते हैं कि भैया मकान बनेगा या नहीं बनेगा। ये आप आराम से हमारे इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं। सर इसके बाद हम बात करते हैं 7 चक्रास की, जो कि हमारा मूलाधार चक्रा, सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा के बाद हमारा आपका मणिपुरा चक्रा आ गया, फिर हार्ट चक्रा आ गया, फिर थ्रॉट चक्रा आ गया, फिर थर्ड आई चक्रा आ गया, फिर क्राउन चक्रा आ गया। अभी तक मैंने आपको जो बताया था ये स्कैनर खुलेगा और बंद होगा, तो उसकी स्थिति के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। जो हम अब स्कैनर से चेक करेंगे वो हम अपनी बीमारी को चेक कर रहे हैं, वो हमारी अपनी वीकनेस को चेक कर रहे हैं। तो वीकनेस को जो हम चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना खुला उतनी प्रॉब्लम। खजान सिंह जी बंद कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए। जितना स्कैनर खुलेगा उतना चक्रा हमारा वीक है। अगर 40% खुल गया तो 40% वीक है हमारा चक्रा। अगर 10% खुला है तो 10% हमारा चक्रा वीक है। और अगर नहीं खुला तो इसका मतलब हमारा चक्रा एक्टिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्कैनर को चलाने के लिए आपके 4 चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आपके 4 चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी आप परचेज करेंगे स्कैनर को, हम आपको बता देंगे कि आपके 4 चक्रास एक्टिव है या नहीं है। वैसे तो हमारे को सातों में से कोई भी 4 चक्र वो हम आपको चेक करके बता देंगे। वैसे मेरे को तो अब बात करने से ही अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले कितने चक्रा बैलेंस है, कितने चक्रा अनबैलेंस है। जी सर, अब बताइए क्या कह रहे हैं। थैंक यू। सॉरी सर, मैं कह रहा था कि मतलब 7 चक्रों में कोई भी 4 चक्र या नीचे के?
देखिए नीचे के Okay, 4 thank you, चक्रा तो 4 चक्रास में से 1 या 2 चक्रा तो हर किसी का अनबैलेंस होता है। ऊपर के 4 चक्रास जो हैं वो 90% लोगों के एक्टिव होते हैं। ठीक है जी सर। सर, कुछ कह रहे थे आप? मैं अभी डिजिटल स्कैनर भी लिया और ब्रास का भी लिया, जी सर। उसका बता दीजिए। जी सर, डिजिटल के लिए मैं कल आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग दूंगा उसके बारे में। उसमें चक्रास हाँ। वगैरह भी सब चेक कर सकते हैं आप। हाँ, मैं दोनों लिया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको चेक नहीं, वो तो आपसे मैं बात करी थी उसमें ही मेरे को आइडिया लग गया था। सर आपके मिनिमम 5 चक्रास बैलेंस हैं थैंक यू और 6 भी हो सकते हैं। चलो कल चेक कर लें। कल चेक करता हूँ सर, मैं कल चेक करके बताता हूँ। ओके, थैंक यू। तो सर जो चक्रा जितना खुलेगा उतनी चक्रा से हमारे को प्रॉब्लम होगी। चक्रा के बाद हमने लगभग 27 बीमारियों के सैंपल भी बनाए हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, किडनी स्टोन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, और आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, और आपका साइनस की प्रॉब्लम हो गई, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई। अगर किसी को है और आप उसको चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये स्कैनर खुल गया तो उसका मतलब उसको प्रॉब्लम है, और अगर नहीं खुला तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सा एक फंडा है कि जो आपने सैंपल लगाया वो अगर खुल गया तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम, और अगर नहीं खुला तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सर? तो ये ओके सर। आज हम लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी है उसको कंप्लीट करा है, और एस्ट्रोलॉजी के बाद जो हमारे ये चक्रास हैं और बीमारी है हमने उसको कंट्रोल करा है, उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। और कल हम बात करेंगे स्टोन्स की, कल हम बात करेंगे कलर्स की, कल हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, कि कौन सा प्लैनेट किसका स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट किसका स्ट्रांग नहीं है, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं। 1 से लेकर 14 मुखी के बारे में हम कल बात करेंगे, और आपका जो हमारा वास्तु है, वास्तु के ऊपर पूरी बात करेंगे। 16 दिशाएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे, 5 एलिमेंट है उनके ऊपर बात करेंगे, और आपका जो न्यूमरोलॉजी उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। तो कल हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कल हम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकता हूँ कल मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को शेयर करूँ। तो आज जितना मैंने आप लोगों को बताया है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज कर सकते हैं। सर आज सर, किसी का आपने चक्कर चेक बताया- करके बताएंगे? हाँ जी, किसी का चक्र एक चेक करके बताएंगे सर, कैसा किस टाइप से आता है? ये देखिए मैडम का ही मेरे को फोटो हाँ, देख लगा हुआ है। लीजिए। हाँ, मंजुला जी हैं हमारे साथ ना? नहीं है शायद। नहीं है मैडम, दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है। मंजुला जी हैं अब हमारे साथ? जैन जी चलिए कोई बात नहीं सर, हैं मैडम। सर मान लीजिए सर मान लीजिए किसी को मंगल दोष है। जी सर। और उनकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है वैसे। जी सर। मंगल दोष हमने चेक किया, वो उसने दिखाया 20-30% आ रहा है। उसकी वजह से यानी शरीर में यानी मतलब रात में डर लगना, और घर के सामान वामान यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाना। जी जी। हाँ, तो उसके लिए क्या उनको सजेस्ट किया जाए रेमेडी में? देखिए सर, ये रेमेडी में ना आपको उसको प्लेनेट को शांत करना होगा। तो उसका अगर मंगल खराब है तो उसको मंगल का दान कराना चाहिए आपको। मंगल की पूजा जितना वो करेगा कराना है सर? सर मंगल 30 रुपए की क्या कराना है सर? सर मंगल की आइटमों का दान कराना पड़ेगा, जैसे मसूर की दाल हो गई, या मंगलवार को उसको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, या शनिवार को जाकर के तिल का तेल जो है वो बजरंग बली के आगे जलाना चाहिए। तो ये रेमेडीज हैं। हाँ, दीपक जो है वो जलाना चाहिए उसको। अच्छा। तो ये तो सर देखिए प्लेनेट की रेमेडी है। तो वो प्लेनेट कितना कमजोर है आपको यहाँ से इस स्कैनर से ये पता चल जाएगा कि उसका स्टोन पहन के फायदा होगा या उसकी रेमेडी दे के फायदा होगा। अच्छा, जब तो कल ये इस बारे में बात करेंगे सर तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक ठीक ठीक, कल करेंगे। अब ये मैं मैडम का मणिपुरा चक्रा चेक कर रहा हूँ।
अब मणिपुरा चक्रा से रिलेटेड हमारी 3 बीमारियां मेन है, लीवर, किडनी और पेनक्रियास। मणिपुरा चक्रा अगर मैडम का खुलेगा तो इसका मतलब ये है कि मणिपुरा चक्रा तो वीक है, बट साथ में कुछ प्रॉब्लम भी इनको हो गई है जो कि लीवर, किडनी और पेनक्रियास से रिलेटेड हो सकती है। अभी जितना खुलेगा उतनी % प्रॉब्लम है। अब ये देखिए लगभग 20% करीब खुल गया, तो इसका मतलब मैडम का जो है मणिपुरा चक्रा 20% खराब है। अब इससे जो रिलेटेड बीमारी है उनकी एक लिस्ट है, वो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें लीवर, किडनी और पेनक्रियाज आती हैं। लीवर, किडनी और शुगर, तो मैं शुगर का चेक कर रहा हूँ, तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा खराब है या कौन सी चीज तीनों में से खराब है, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी शुगर का मैंने सैंपल लगाया है, अभी शुगर जो है लगभग 30% खुल गया, तो डायबिटीज तो मैडम को होनी ही चाहिए। नहीं है मैडम होगी, आप चेक करिए। नहीं है, सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ। एक बार मेरे कहने पे दोबारा कराइए। ये लीवर का मैंने सैंपल लगाया, अब यहाँ देखिए लीवर की प्रॉब्लम नहीं निकल के आई। और इसी तरीके से लीवर, किडनी को भी अगर हम चेक करेंगे तो किडनी अगर में कोई प्रॉब्लम होगी या आने वाली होगी तो वो हमारे को रिजल्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 9 हो गया, तो लीवर और किडनी तो ओके दिखा रहा है, बट शुगर की कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो एक बार प्लीज मैडम मेरे कहने पे आप एक बार चेक करा लीजिएगा, तो हो सकता है, हाँ जी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अगर होगी तो पता चल जाएगी आपको। तो सर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सर मुझे और एक छोटा सा सवाल। जी सर बोलिए। आपने बोला था भाई साहब उन्होंने बताया था स्कैनर्स के साथ फोटो कैमरा कुछ खरीदा है, एग्जैक्टली क्या जी? कैमरा खरीदा है स्कैनर के साथ, वो क्या है? सर कैमरा नहीं है सर, ये डिवाइस है। नहीं, उन्होंने कुछ बोला था कि फोटो कैमरा ऐसा कुछ खरीदा स्कैनर के साथ, अभी 2-3 मिनट पहले ही। कलर कैमरा, कैमरे के बारे में कलर कैमरा ऐसा कुछ खरीदा, आप कुछ इसके बारे में? वो कलर फोटो और कलर फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के बारे में बात किया था, वो फोटो के बारे में बात किया था, कैमरे के बारे में बात नहीं की। ठीक है सर। तो सर आज की मीटिंग को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। कल आपसे 7 बजे करीब मिलेंगे और आपको जो आगे की जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। और आप लोग सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सर YouTube की लिंक भेज दीजिएगा प्लीज, और जो भी आपके जो बताना वाले हैं कुछ उसके बारे में अगर डिटेल्स नोट्स वगैरह हो तो वो PDF फाइल में वो भेज। बिल्कुल सर, कल मिल जाएगा आपको। सो दैट क्या है कि आपको बताने में थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम है, कल बहुत सारा टॉपिक बहुत सारे हैं। बिल्कुल सर, मैं वीडियो आप भेज देंगे तो हम लोग थोड़ी स्टडी कर लेंगे उसको, और बाद में फिर कल आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कल आपको। सर स्कैनर के प्राइजेस भी भेज दीजिए प्लीज। हाँ मैडम, मैं प्राइजेस आपको शेयर कर दूंगी। जी सर, थैंक यू। और जिन लोगों की फोटो नहीं आई है मेरे पास सर, वो अगर आप आज रात तक फोटो भेजेंगे तो कल उनकी फोटो को स्कैन करके हम जो बताना चाहेंगे वो बता सकते हैं। ये आपने जो जेंट्स चार्जर और लेडीज चार्जर के लिए बोला है वो उसका भी कॉस्ट बता दीजिएगा सर। वो पूरी प्राइजेस हमारी एक ही में है। ठीक है, ठीक नहीं किसी नहीं सर, तुम ले सर, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी को नमस्कार जी, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
हाँ